को सलाम। आइए आज सुबह हमारी नसीहत और रहनुमाई के लिए यूहन्ना आरफ का मकाशवा उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर बाब के आखिर तक। और बड़ा ज़बरदस्त ये पैसेज है। यूहन्ना आरफ का मकाशवा उसका 22वां बाब और इसकी 6ठी आयत से लेकर बाब के आखिर तक। पढ़ दे और से सुने आप। खुदावन के कलाम में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उसका 22वां बाब उसकी 6ठी आयत से 21वीं आयत तक। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचे खुदावन ने जो नबियों की रूहों का खुदा है अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई मैं उसके पाँव पर सिजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सिजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नज़दीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो निजिस है वो निजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। और अगर कोई इस किताब की नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस ज़िंदगी के दरख्त और मुक़द्दस शहर में से जिनका इस किताब में ज़िक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। ऐ खुदावन यीशु आ। खुदावन यीशु का फजल मुक़द्दसों के साथ रहे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जन्म सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। अजीज़ो, यूहन्ना आरफ का मकाशवा और इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है आरफ। आरफ का मतलब है अक्ल व फहम, अक्ल वाला, फहम वाला। और पूरे बाइबल मुक़द्दस में अक्ल व फहम वाले आदमी मोतबर है। अब ये लफ्ज़ मुकाशवा है क्या? और इसका मतलब है पर्दा उठाना, भेद खोलना और किसी चीज़ को खोलकर बयान करना। और इसका लिखने वाला है यूहन्ना आरफ, और उसके लिए आरफ का वर्ड यूज़ किया गया है। अब ये इंजील 95 AD में लिखी गई। और हुआ क्या, अब मैं आपको उस माहौल में लेकर जा रहा हूँ कि हुआ क्या था। सब शहीद हो चुके थे शागिर्द, और सिर्फ एक शागिर्द था और वो था यूहन्ना। और यूहन्ना को खुदा ने क्यों रखा?
کہ وہ اس مکاشفے کو لکھے، اور یہ سب آپ کے لیے ہے۔ عزیزو، بائبل کو لکھنے والے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اور میں رات کو سن رہا تھا ایک میسیج کہ بائبل کی بیس کیا ہے، یہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی ہے، اور آج ہمارے پاس اس کو ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور شیطان نے ہمیں اتنا بزی کر دیا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور اس کی جو مرکزی آیت ہے، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے ان پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہے، کہ وقت بہت نزدیک ہے، آنے والا ہے۔ چیزوں کے ریٹ آسمان پر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس دور کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جب آپ کے ہاتھوں کے اندر ایک چپ ڈال دی جائے گی، اور آپ کو کھانے کا سامان وہ اس کو دیا جائے گا جس کے پاس چپ ہوگی، اور اس چپ کے اوپر ورڈ ہوگا 666۔ لوگوں کو اس طرف لایا جا رہا ہے۔ ایک انگلینڈ میں خادم ہے، ہر روز اس کے ساتھ میری بات ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے لوگوں کو آخری دور کے لیے تیار کر، تاکہ لوگ تیار ہوں اور وہ جانیں کہ وقت آنے والا ہے۔ اور اس کے 22 ابواب ہیں، اور اس میں 404 آیات ہیں۔ اب اس دور میں ہوا کیا، یہونا کو اس جزیرے میں قید کر دیا گیا، پتمس کا جزیرہ ہے، اور وہاں پر قید ہے۔ اب جو پاگلو ہے وہ پورے زور سے آتا ہے اور اس کی روح کو اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے، اور وہاں پر یہ مکاشفہ اس کو دے رہا ہے۔ بار بار ایک ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے، ان باتوں کے بعد یہونا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور اس دور کا بادشاہ ہے دومتیان، جو لوگوں کو مار رہا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، انڈیا میں بہت سارے چرچز کو ساڑ دیا گیا، لوگوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو بے حرمت کیا گیا۔ سیم وہی دور تھا دومتیان کا، سیم وہی کام کر رہا تھا جو آج انڈیا میں ہو رہا ہے۔ شاید آج ہم انڈیا کے لوگوں کے لیے دعا بھی نہیں کر رہے، میں ہر روز ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آج بھی پادریوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پر خون بہایا جا رہا ہے۔ اب یوحنا ایک واحد رسول ہے جو اپنی طبعی موت مرتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور خدا نے اس مکاشفے کو ایشیائی کوچر کی 7 جو کلیسیاں تھی ان کو دیا، اور اس میں 7 کا ورڈ بہت بار یوز کیا گیا ہے۔ 7 مہریں، 7 نسنگیں، 7 پیالے، اور 1000 سالہ بادشاہت، اور ابلیس کی موت، اور آخری عدالت، اور نیا آسمان اور نئی زمین۔ اب جہاں سے 6 آیت شروع ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک سب ٹائٹل دیا گیا ہے، کیا وہ؟ یسوع المسیح کی آمد ثانی، جہاں پر 22ویں باب سے اوپر کے 21 باب ہیں وہ مکاشفات ہیں، اور جہاں پر 6 آیت شروع ہوتی ہے 22ویں باب کی، وہ خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی، ہاللیلویہ، اور وہ آنے والا ہے۔ انگلش میں ہے دی ریپچر آف لارڈ جیسس کرائسٹ، یسوع المسیح کی دوسری آمد۔ پہلی آمد تو ہو چکی ہے، پہلی آمد میں اس کو مارا گیا، تھوکا گیا، اور صلیب دے دی گئی، اور جو لوگ نعرے لگا رہے تھے ہوشنا، انہوں نے ہی کہا کہ اس کو مسلوب کرو، مسلوب کرو۔ اور پھر اب اس کی دوسری آمد ہونے والی ہے، اور 6 آیت میں وہ کہتا ہے پھر اس نے
मुझसे कहा, कौन कह रहा है? यूहन्ना आरफ और फरिश्ता उसके सामने कह रहा है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचे खुदा ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ते को इसलिए भेजा कि अपने बंदों पर वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। जल्द होना जरूर है। 2000 साल से पहले भी इन बातों को लिखा गया और आज ये बाय रिटन फॉर्म में हमारे पास है। और अब यूहन्ना फरिश्ते के सामने इसको बयान करता है, ये सच और बरहक है। ट्रुथ एंड द ट्रस्टेड। और ये बातें सच्ची हैं क्योंकि हर खुदा ने अपने फरिश्ते को इसलिए भेजा ताकि वो इन बातों को आपको सिखाए और फिर क्या करे, आप औरों को सिखाए, फिर वो औरों को सिखाएं, आने वाली पुश्त को सिखाएं, दसेगी रब दी सच्चाई आने वाली पुश्त को। अब क्या हो रहा है, 6 आयत से लेकर 21वीं आयत तक ये बातें बयान की गई हैं और यूं समझे कि खात्मे के तौर पर कुछ बातें यहाँ पर बयान की गई हैं और उनका पहला हिस्सा और पहला जिक्र हो चुका है। अब 7वीं आयत में क्या लिखा है, और देख मैं जल्द आने वाला हूं। कौन कह रहा है? अब यूहन्ना के सामने यीशु अल मसीह कहता है। 3 शख्सियात है यहाँ पर, फरिश्ता, यूहन्ना और हमारा आका हर खुदावंद यीशु अल मसीह। हालेलुया। और जो कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की, नबूवत की बातों पर अमल करता है। हालेलुया। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, अचानक आने वाला हूँ। अगर आज रात को ही हमारा खुदावंद आ जाए तो हमारे लिए क्या है? रात को मैं ख़ानदान में था और वो कह रहा था कि भाई साहब आपके पास अभी चर्च नहीं है। मैं कहा जी नहीं चर्च। तो कहता है शायद आप उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते तो आज आप वहीं होते। और मैंने कहा नहीं, कंप्रोमाइज मेरे यीशु अल मसीह ने नहीं किया तो मैंने कहाँ पर करना है? हम नहीं कर सकते। शैतान ने यीशु अल मसीह को कहा कि मैं तुझे सब कुछ दे देता हूं, तुम मुझे झुककर सीधा कर ले, लेकिन नहीं, यीशु अल मसीह ने नहीं किया तो मैंने कहाँ पर करना? बहन एक बात की है बड़ी ज़बरदस्त के यहाँ पर खड़े होने की मुझे दलेरी दी है खुदा ने। हालेलुया। शागिर्द क्या थे? दलेर थे वो, और दलेरी से उन्होंने इस इंजील को लिखा और इसकी इब्तिदा व आखिरत खून के साथ लिखी गई है। मलाकी का जो आखिरी वर्ड है वो लानत पर खत्म होता है और इसका आखिरी वर्ड हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह पर खत्म होता है। और फिर कहता है कि खुदा जो नबियों की रूहों का खुदा है, इससे मुराद के आखिरत के नबी, अहद अतीक के नबी और अहद जदीद के नबी। हर खुदा नबियों की रूहों का खुदा है। लिसन saying I am the coming soon। हम देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। फिर वो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आलम रवा की चाबियां मेरे पास हैं। अब हुआ क्या, यूहन्ना उसके आगे झुक गया, उस फरिश्ते के सामने झुक गया और फिर उसने कहा खबरदार, 9वीं आयत, ऐसा न कर, मैं भी तेरे और तेरे भाइयों और इस किताब
पर अमल करने वालों का हम खिदमत। हालेलुया। जो हम खिदमत होते हैं वो खुदा में दो चांद इज्जत के लायक है। और मैं कहता हूँ कि भाई साहब ने जो आज बीज मेरे अंदर बोया था वो आज फल ला रहा है। हालेलुया। आज फल ला रहा है। और खुदा की खादमा के साथ मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि खुदा आपको और इस चर्च को, मिनिस्ट्री को कौमों के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और ये वक्त आने वाला है और ये वक्त आ चुका है कि खुदा उन लोगों को आपके पास लेकर आता है जो खुदा के सूरमा है। फिर उसने मुझसे कहा था कि इस किताब की बातों को पोशीदा ना रख। शायद आज हम अपनी बाइबल को बंद करके ऊपर रख देते हैं, लेकिन नहीं, खुदा कहता है कि इस नबूवत की हर किताब की बातों को पोशीदा रख, क्योंकि वक्त नजदीक है, आने वाला है। अजीजों, हमें खादमा को सुन रहा था, वो कह रही थी कि हम इब्लीस के लिए अपने घर के दरवाजे को खोल देते हैं कि वो आसानी से अंदर आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हम दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, घरों में दुआएं मसबे नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी कि हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है कि वक्त नज़दीक है। आजकल एक नौजवान एक टी शर्ट को पहनते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया। लेकिन जब वक्त आता है तो फिर किसी का भी पता नहीं चलता कि क्या होता है। अजीजों, ये जो जिंदगी है ये बड़ी शॉर्ट है, घास के फूल की मानित है। हम सोचते हैं कि खुदा बिल्डिंगों में आता है, तो ऐसा नहीं है। खुदा 120 की जमायत पर घर में आया और वो सब पाखलू से भर गया। हालेलुया। और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। गैर ज़ुबान ऐसी कुव्वत है जो हर खादिम को खड़ा करती है, उठ दलेरी की नूह देती है। और फिर वो जाता है उन लोगों के पास जो गम में हैं, परेशान हैं, दुख में हैं। और फिर क्या हुआ? इन बातों के बाद वो इन बातों को बयान करता है 11वीं आयत में। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, जो नजिस्त है वो नजिस्त होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी करता जाए, और जो पाक है वो पाक होता जाए। नजिस का मतलब है गंदा, नापाक। आज इब्लीस बहुत सारे लोगों को मार रहा है, नशे में गर्क कर रहा है, एंड कर देता है। जब हम नशा करते हैं, हमारे कई नौजवान मर गए, हलाक हो गए और हादसात का शिकार हो गए। लेकिन खुदा ने हमें ये जिंदगी दी है ताकि हम औरों के लिए बरकत का बाइस। हालेलुया। और फिर कहता है, फिर 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं, आई एम कमिंग सून। हमने अपने आप को तैयार करना है उसकी आमद के लिए। हिस्कियल उसका 3 बाब 28 में आयत को देखें, बड़ा अहम ये आयत है आपके लिए। हिस्कियल उसका 3 बाब 28 में आयत। हिस्कियल 3 बाब 28 में आयत में, हाँ जी, क्या लिखा है? हाँ जी, 3:28 जी, 28वीं आयत। हाँ जी, पढ़ दें 28वीं आयत। जी जी,
28 सॉरी 28:3 होगी, सॉरी 28:3 बड़ी जबरदस्त ये वर्ष है, 28वां बाप और 30वीं आयत। एक तो दानियल से ज़्यादा दानिशमंद है, ऐसा कोई बेश नहीं जो तुझसे छिपा। लेकिन जो मेरे पास है 28:3 है, चले शायद ये वर्ष है, वहाँ पर क्या लिखा है, लेकिन जब मैं तुझसे हम कलाम होऊंगा तो तेरे मुंह खोलूंगा, तब तू उनसे कहेगा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि जो सुनता है सुने, और जो नहीं सुनता ना सुने, क्योंकि वो बागी खानदान है। कि जो सुनता है सुने, वो जो नहीं सुनता वो ना सुने, क्योंकि वो बागी खानदान है। जो पाक है वो पाक होता जाए, क्योंकि यीशु अल मसीह ने फरमाया पाक बनो, क्योंकि जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। हालेलुया। 12वीं आयत, देख मैं, फिर उसने मुझसे कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। अब हमारे काम कैसे हैं? हर शख्स के सामने एक आईना है, और उस आईने के सामने वो खड़ा हुआ है, और वो अपना अंदर उसमें देख सकता है। मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, और जो कुछ उसके अंदर है वो अपना सब कुछ देख सकता है। और यीशु अल मसीह ने कहा अजर, और अजर का मतलब वादा, हर एक के काम के मुआफिक अजर मेरे पास है। अब वो आखिर में अपनी शनाख्त करवाता है, हु आई एम, कि मैं कौन हूं। वो कहता है देख मैं अल्फा और ओमेगा। ग्रीक जुबान का जो पहला वर्ड है, अब्रानी जुबान का, सॉरी यूनानी जुबान का अल्फा, और जो ओमेगा है लास्ट वर्ड है उसका। देख मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल व आखिर हूं। बाइबल का पहला वर्ड कौन सा है? कौन बताएगा? पैदाइश, उसका पहला बाप पहली आयत में क्या लिखा है? खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया। खुदा ने, पहला वर्ड है खुदा से शुरू होता है, और मुकाशफा का आखिरी वर्ड कहां पर खत्म हो रहा है? देखें, खुदाबंद यीशु अल मसीह का फजल और मुकद्दसों के साथ रहे। कौन से मुकद्दसीन हैं? आप सब। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा अपने लिए। मैं अव्वल व आखिर और इब्तिदा व इंतहा। हालेलुया। कौमों की हिस्ट्री है यीशु अल मसीह के नाम से शुरू होती है और यीशु अल मसीह के नाम पर खत्म होती है, इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया है। और कोई कहता है कि हिस्ट्री में तो यीशु का नाम ही नहीं। हालेलुया। हिस्ट्री में यीशु का ही तो नाम है। हालेलुया। और किसका नाम है? और हिस्ट्री की इब्तिदा यीशु अल मसीह से होती है जो खुदा के साथ था। और लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर क्या करती थी? जुम्बिश करती थी। और खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए पाक रूह उस वक्त वहां पर हाजिर थे। हालेलुया। उस वक्त वहां पर हाजिर थे और आज भी हाजिर हैं। इसलिए यहां पर कहा है कि बाइबल के शुरू से लेकर आखिर तक एक ही नाम हमें नजर आता है, खुदा, और उसका बेटा हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह जो सब कुछ है। खुदा ने अपना नाम पूरी बाइबल में
एक शख्स को बताया। कौन था? मूसा। मूसा को बताया और कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं। और यहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपना नाम और मुकाशवा में लिख दिया, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल व आखिर हूं, इब्तिदा व इंतहा हूं। और ये अलकाबात किसी इंसान के लिए नहीं, ये खुदा के लिए है। और खुदा हमें कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं। 19वीं आयत आखिरी वर्ष है और वहां लिखा है अगर कोई इस नबूवत की किताब में से कुछ निकाल डाले। कैसे निकालते हैं? एडिशन कर कर, एडिट कर कर, निकालना नहीं है, हर रोज इसको पढ़ना है। मैं हर रोज मेरी दी बेस्ट बुक इज अ बाइबल मुकद्दस, हालेलुया। ये मेरी दी बेस्ट बुक है और इसको मैं अपने सर के नीचे रखकर सोता हूं, क्योंकि खुदा कहता है कि तू इसको अपने माथे पर लिख ले। और फिर क्या कहता है? तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त में से और मुकद्दस शहर में से उसका हिस्सा निकाल डालेगा। आए आज यीशु अल मसीह हमें कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं, आप तैयार हो जाएं। और वो अचानक आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और हम कहें जी मैं तो भी तैयार ही नहीं हूं। लेकिन तैयारी कब होगी हमें कुछ मालूम नहीं। 1000 साल हो चुके हैं और आज कुछ देर के लिए अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता और वो चाहता है कि सब तौबा करें और खुदा के पास आए। हम एक सेकंड के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें।